नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानकारी मैथ्स पर। विज्ञानकारी मैथ्स पर आज हम बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए हम उनके गणित के प्रथम प्रश्न पत्र एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो पहली यूनिट है वह है ग्रुप थियरी। ग्रुप थियरी में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चक्रीय समूह या साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आज की इस वीडियो में हम इसकी परिभाषा और 3 उदाहरण के साथ इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। इससे पूर्व मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आपको ग्रुप किसे कहते हैं नहीं पता है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है चक्रीय समूह यानी साइक्लिक ग्रुप को समझने में, क्योंकि एक साइक्लिक ग्रुप ऑलरेडी एक ग्रुप होता है। यानी एक चक्रीय समूह होने के लिए किसी भी सेट को पहले एक ग्रुप होना ही पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा जानते हैं। एक ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि इसमें कोई एक ऐसा अवयव ए विद्यमान हो कि जी के अन्य अवयव ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर सकें। मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, एक कोई भी सेट होगा और वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को, ग्रुप के एक्सियम्स को फॉलो करेगा तो वो ग्रुप कहलाएगा। अब जो ग्रुप है वह ग्रुप चक्रीय ग्रुप कहलाएगा यदि उस ग्रुप में, उस सेट में ऐसा एक अवयव ए विद्यमान होना चाहिए जिससे जो अवयव ए है ना, उस अवयव ए की पूर्णांक घातें चढ़ाते जाएं। हम अलग अलग पूर्णांक घातें चढ़ाएंगे तो उस अलग अलग पूर्णांक घातों के चढ़ाने पर ग्रुप के एलिमेंट्स हमारे को प्राप्त होते रहेंगे। अर्थात एक ऐसा अवयव ए विद्यमान हो जिससे ग्रुप के सभी अवयव जनित किए जा सकते हैं। जनित का मतलब उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें जनरेट कर सकते हैं। उस अवयव ए की पूर्णांक घातें चढ़ाते जाएंगे और सारे एलिमेंट्स उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जिस अवयव से ग्रुप के सभी अवयव जनित किए जा सकें, उस अवयव ए को जिससे कि जनरेट करेंगे, उस अवयव ए को ग्रुप का जनक या जनरेटर कहते हैं। अब देखिए, जो साइक्लिक ग्रुप या चक्रीय समूह होगा उसे जनरली इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ग्रुप जी बराबर एलिमेंट जिससे कि सारे एलिमेंट्स को जनरेट किया जा सके, यानी वो कि जनक, जनरेटर को इस तरह से बराबर में लिख दिया जाता है, यानी जी बराबर जनरेटर, क्योंकि ये एक अवयव ही काफी है पूरे ग्रुप को प्रदर्शित करने के लिए। या फिर इसे इस तरह से भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जी बराबर ए की पावर एन, यानी अवयव ए को एन टाइम्स ऑपरेट करने पर सारे एलिमेंट्स प्राप्त होते जाएंगे और ये जो एन है वो जेड से रिलेटेड होगा, एन जेड से रिलेटेड होगा। इसको इस तरह से निरूपित किया जाता है। चूंकि एक चक्रीय ग्रुप को एक अवयव से जनरेट कर सकते हैं, जनित कर सकते हैं, इसलिए एक चक्रीय ग्रुप को मोनोजेनिक, मोनो मानी एक और जेनिक यानी जनरेट करना, तो मोनोजेनिक भी कहते हैं। अब हमने इसकी परिभाषा तो जान ली, डेफिनेशन तो जान ली। अब हम इसके कुछ उदाहरण जानते हैं जिनकी सहायता से आप समझ सकेंगे कि वास्तव में साइक्लिक ग्रुप क्या है। अब मैं आपको बता दूं, जो भी उदाहरण जानने वाले हैं वे सभी उदाहरण ऑलरेडी एक ग्रुप होंगे। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप जो होता है वही साइक्लिक ग्रुप हो सकता है। यदि कोई सेट ग्रुप नहीं है तो वो साइक्लिक ग्रुप भी नहीं हो सकता। समझ रहे हैं बात को? तो जो भी जानने वाले हैं वे सभी एक ग्रुप तो ऑलरेडी होंगे ही, इसलिए आप ग्रुप के एग्जाम्पल्स भी याद कर सकते हैं साथ ही साथ। पहला उदाहरण है पूर्णांकों का समुच्चय Z सिंपल एडिशन यानी साधारण जोड़ के लिए एक ग्रुप है। हम जानते हैं ये। अब पूर्णांकों का समुच्चय Z जो है उसमें क्या ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं, ऐसा कोई एक एलिमेंट या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्या ऐसा कोई अवयव विद्यमान है जिसके कारण ग्रुप के जो अदर एलिमेंट्स हैं उनको जनरेट कर सकते हैं? ऐसा कोई एलिमेंट्स हैं? जी हाँ। तो पूर्णांकों का समुच्चय जो होता है वो हमें पता है -∞ टू +∞ और 0 भी शामिल होता है। इसलिए +1 और -1 दो ऐसे अवयव हैं जिनसे सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो भी होगा 1 से लेके पॉजिटिव इन्फाइनाइट तक, उन सभी को एक जो पॉजिटिव 1 है उसकी पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
कैसे देखिए, जैसे हम 1 की बात कर रहे हैं तो 1 को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 को 1 ही बार करें, यानी 1 की पावर 1 समझ सकते हैं इसको। या फिर 2 की बात करें तो जैसे जोड़ना है तो इसलिए 1 को 2 बार जोड़ेंगे, क्योंकि बात हम इसी 1 से कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 की पावर 2, क्योंकि जोड़ के लिए 1 की पावर 2 का मतलब यही है कि 1 को 1 के साथ जोड़ा जाता है। इसी तरह से 3 को आप ऐसे समझ सकते हैं 1 + 1 + 1, यानी 1 को 3 बार जोड़ना है। इसी तरह से आप से सारे एलिमेंट्स यानी n को प्रेजेंट करना है तो 1 1 1 n टाइम्स, कितने टाइम्स है ये बहुत जरूरी है। जोड़ में पावर का मतलब ये है कि उसको n टाइम्स जोड़ा जाता है, और गुणा में पावर का मतलब ये है कि उसको n टाइम्स गुणा किया जाता है। इसलिए इस 1 से +1 से +1 टू +∞ तक सारे एलिमेंट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक जनक है z का। इसी तरह से जो -1 है, -1 से आप -1 टू ∞ तक सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए इस z के 1 और -1 दो जनक हैं। ग्रुप के रूप में दूसरा उदाहरण काफी प्रचलित है और काफी जाना पहचाना सा है। ये एक परिमित ग्रुप है। देखिए इसमें केवल 4 एलिमेंट्स है, इसलिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो हैं वो 4 हो गई हैं। तो इसमें 4 एलिमेंट्स 1 -1 आयोटा एंड -आयोटा हैं। हमें पता है यह गुणा के लिए एक ग्रुप होता है, इसका मतलब ये गुणनात्मक ग्रुप है। इसमें ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं जिससे शेष एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं आयोटा एंड -आयोटा। आयोटा एंड -आयोटा ये 2 एलिमेंट्स हैं जिससे दोनों से आप इस तरह से कर सकते हैं। इसलिए आयोटा भी जनक है और -आयोटा भी जनक, इसलिए इसके 2 जनक हो गए। आयोटा से किस प्रकार से शेष एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 जनक हैं इसलिए ये एक चक्रीय ग्रुप होगा। ठीक है, इसलिए आयोटा से किस प्रकार से जनरेट कर सकते हैं। देखिए आयोटा की पावर 1 करने पर आयोटा आता है, हमें पता है, इसलिए आयोटा एलिमेंट इससे जनरेट किया गया। आयोटा की पावर 2 करने पर हमें पता है -1 होता है, क्योंकि हम जानते हैं आयोटा का मान होता है √-1। अब आयोटा का क्यूब जब करते हैं आप तो आयोटा का स्क्वायर गुणा आयोटा होगा। आयोटा का स्क्वायर होता है -1 और आयोटा का गुणा में है इसलिए -आयोटा हो जाएगा, आयोटा का क्यूब। और इसी प्रकार से आयोटा की पावर 4 करने पर हो जाता है वापस का +1। आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर लगेंगे तो -1 × -1 हो जाएगा वापस +1, इसलिए आयोटा की पावर 4 करने पर होता है 1। तो इस एक आयोटा से डिफरेंट पावर्स लगा करके यानी डिफरेंट टाइम इसको ऑपरेट करके गुणा करना है। चूंकि इसलिए गुणा पावर का मतलब यह है कि आयोटा की पावर 2 का मतलब है आयोटा का आयोटा के साथ गुणा करना है। आयोटा की पावर 3 का मतलब है आयोटा का आयोटा के साथ 3 टाइम्स गुणा करना है। 3 इसी प्रकार से जो माइनस आयोटा है उसकी आप डिफरेंट पावर्स लगा करके देख सकते हैं कि यह भी इस तरह से सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकेगा। अगला उदाहरण काफी विशिष्ट और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये +6 ऑपरेशन है। इसमें आप देख सकते हैं ये 6 एलिमेंट्स हैं 0 to 5। ये एक चक्रीय ग्रुप होता है। क्यों चक्रीय ग्रुप क्यों है? क्योंकि ये ग्रुप तो ऑलरेडी है +6 के लिए, और ये जो ग्रुप है इसमें क्या ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं जिससे +6 ऑपरेशन के लिए से सारे एलिमेंट्स को यानी सभी एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। इसलिए इसमें 1 और 5 ऐसे 2 अवयव हैं जो कि जनक के रूप में काम करेंगे +6 ऑपरेशन के लिए। यह भी एक परिमित ग्रुप है क्योंकि इसमें भी एलिमेंट्स को गिना जा सकता है। अब यह किस प्रकार से काम करेगा देखिए, +6 ऑपरेशन के लिए 1 और 5 दोनों से हम करके देखते हैं। +6 ऑपरेशन किस तरह से काम करेगा देखिए, इसमें एलिमेंट्स को प्लस ही करना है, लेकिन प्लस करने के बाद जितने भी टाइम्स आपने प्लस किया है कोई महत्व नहीं रखता। जो भी रिजल्ट आया है प्लस करने के बाद उस रिजल्ट में फिर 6 का भाग दे दिया जाएगा, और भाग देने के बाद जो शेष फल बचेगा वह होगा आंसर। समझ रहे हैं बात को? कैसे होगा देखिए, अब चूंकि 1 है तो 1 को 1 टाइम जोड़ना है तो 1 ही रहा है, और 1 में हम 6 का भाग दे दें तो शेष फल 1 ही बचेगा, क्योंकि भाग तब तक नहीं जाता जब तक कि भाजक से भाज्य बड़ा नहीं हो जाता है। अब 2 को देखें तो भी शेष फल 2 ही बचेगा, 3 को भी देखें तो शेष फल 3 ही बचेगा, जब तक कि 6 नहीं हो जाए तब तक तो भाग जाना है नहीं। 4 में भी 4 ही बचेगा। 4 को किस तरह से लिखेंगे, 1 +6 1 +6 1 1 +6 1,
और ये 4 टाइम्स जोड़ा तो उत्तर आया 4, और 4 में जब 6 का भाग लगा दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 4। क्यों? क्योंकि 4 छोटा है। अब 5 को देखें तो 5 में भी यही प्रक्रिया होने वाली है। तो इस तरह से 1 से 5 तक सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर दिया है, 1 to 5। अब 0 कैसे प्राप्त होगा? 1 से 5 तक तो प्राप्त हो गए, तो 0 कब प्राप्त होगा? जब आप 1 को 6 टाइम्स प्लस मॉड्यूलो 6 ऑपरेशन के साथ जोड़ेंगे। किस तरह से जोड़ना है? उत्तर आया 6। अब रिजल्ट 6 नहीं है, 6 में जब 6 का भाग लगा दिया जाता है, क्योंकि प्लस मॉड्यूलो 6 है, इसलिए 6 में 6 का भाग लगाने पर रिमाइंडर क्या बचेगा वो उसका उत्तर होगा। रिमाइंडर बचेगा 0। 6 में 6 का भाग लगाने पर एक बार जाता है और शेषफल बचता है 0, तो शेषफल उत्तर होता है। तो इस तरह से 1 से लेकर के 5 तक और 0 सबको जनरेट कर दिया गया है। तो ये 3 उदाहरण थे। उम्मीद करता हूँ ये आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करके हमारी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। आने वाली वीडियोस में आपसे फिर मिलेंगे। और जाते जाते बताना चाहूँगा कि बहुत सारे वीडियोस हमारे पड़े हैं जिसमें हमने ग्रुप थियरी से संबंधित सारे एग्जाम्स जो हैं उन सभी एग्जाम्स को एक वीडियो में डाल दिया है। इसी प्रकार बहुत सारे वीडियोस, डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। आने वाली वीडियोस में हम साइक्लिक ग्रुप से संबंधित थियरम्स को जानेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वो भी बहुत ही अच्छी डेफिनेशन के साथ जानने वाले हैं।